देखिए, जो कांग्रेस लगातार भ्रम की स्थिति पैदा किए हुए है, पिछले 70-75 सालों में इन्होंने कोई कार्य तो किया नहीं। आज ये जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा गैंग के साथ मिलकर के कर रहे हैं, अपने दम पे करके दिखाते हैं। ये किराए के जो आदमी लेकर के चल रहे हैं, इसमें कोई दम नहीं है और कोई भी विकास कार्य जम्मू कश्मीर में इन्होंने नहीं किया। कश्मीरी पंडित जो कि इतने वर्षों से माइग्रेंट की जिंदगी जी रहे थे, उनके लिए कोई पुनर्वास की योजना, नौकरी की कोई योजना, ऐसी ठोस योजना नहीं करी। जब जब इन्होंने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई इन लोगों ने, तब तब घोटालेबाजी की, दोनों हाथों से जम्मू कश्मीर को और उसकी आवाम को इन्होंने लूटा। लेकिन वो तो अब कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कह रहे हैं कि भाई 26 तारीख से एक और यात्रा क्या आगाज करने जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि घर घर जाकर सरकार की नाकामियों को गिनवाएंगे। तो उन्होंने तो कहीं ना कहीं अपनी तैयारी 2024 के लिए शुरू कर दी है। अब ऐसे में बीजेपी की क्या रणनीति है, क्योंकि अब तक तो आप ही को लग रहा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं सो रही है, तो अब कांग्रेस ही अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रही है। इन्होंने पहली बात आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, इन्होंने कहीं भी कोई विकास कार्य नहीं किया। इनके नेता बैठे रहते थे, सोते रहते थे, इनके कार्यकर्ता सड़कों पे घूमते रहते थे कि हम बड़े अपने राहुल गांधी से मिले, सोनिया गांधी से कभी नहीं मिलते थे। ये लोग हताश होकर के पार्टियां छोड़ के चले गए। आज इन्हें जमीन की तलाश में ये लोग घूम रहे हैं। ये लोग कामयाब नहीं, नाकामी को दर्शाता है। कहीं भी आप देख लीजिए इनका पूरा इतिहास उठा करके। हमारे ठीक है चंदेल साहब, 1 मिनट में आपके पास आ रही हूँ। इसी बीच ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर रितिका भी जुड़ी हुई हैं, जम्मू कश्मीर से सीधे उनका रुख करते हैं। रितिका, सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूंगी, जिस तरीके से कड़ी सुरक्षा के बीच राहुल गांधी की यात्रा आगे बढ़ रही है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, आपको बता देना चाहते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो आज मुख्य जम्मू में एंटर कर चुकी है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे कहीं ना कहीं ये यात्रा विजयपुर से शुरू की गई थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, कुंजवानी चौक भी क्रॉस कर चुकी है। अब सतवारी चौक में एक जन संबोधन का आयोजन किया गया है। वहीं पे राहुल गांधी तमाम लोगों तक अपनी भी है जो अपनी अलग अलग प्रकार की समस्याओं को लेकर यहाँ पे पहुंचे, और उनका ये कहना है कि वो राहुल गांधी के कानों में कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं को पहुंचाना चाहते हैं, और यहाँ के तो तमाम मुद्दे हैं जो आज तक बाहर नहीं निकल पाए हैं, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के समक्ष रखेंगे। बिल्कुल रितिका, जिस तरीके से सुरक्षा को लेकर दांव पेच बड़ा फंसता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं सुरक्षा एक बड़ी चुनौती हो सकती है। अभी हाल ही में जिस तरीके से वहां पर विस्फोट हुए थे, कई रास्तों पर राहुल गांधी को गाड़ी के अंदर ही ट्रैवल करने की सलाह भी दी गई थी। ऐसे में सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है? सुरक्षा के इंतजाम की मैं बात करूं, यहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि जिन भी स्पॉट पे राहुल गांधी को रुकना है, ठहरना है किसी भी वजह से, चाहे वो किसी डेलीगेशन से मिलने वाले हैं, चाहे उनके विश्राम स्थल की वहां पे व्यवस्था हो या फिर कोई जन संबोधन की व्यवस्था की गई हो, उन एरिया के दूर दूर तक बिना जांच पड़ताल के किसी को भी अंदर आने की अनुमति यहाँ पे नहीं दी जा रही। जो मेन एंट्रेंस है वहीं से सबकी एंट्री होगी, और जिन्हें यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो ID कार्ड प्रोवाइड करवाए गए हैं, कहीं ना कहीं पदयात्री के रूप में उन्हें कहीं ना कहीं यात्रा में सम्मिलित होकर मुख्य स्थानों पे सबसे आगे रहने की अनुमति कहीं ना कहीं रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रितिका तमाम जानकारी के लिए। तो इसी पर चर्चा करने के लिए गेस्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं, राजू चंदेल जी और रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। राजू चंदेल जी, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूँ। जो आप चीज कह रहे थे कि इससे पहले तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया जम्मू कश्मीर में, जब जब उनकी सरकार बनी, वहीं वो भी तो यही कह रहे हैं कि अब आपकी सरकार है, आपने वहां पर कुछ नहीं किया। तो तमाम जो कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी जनता है, वो बेहाल है, और यही वजह है कि वो आज राहुल गांधी से मिलकर अपनी समस्याएं भी आगे रखेंगे। देखिए, आज मैं आपको बताऊं, कश्मीरी पंडित, उनके ऊपर कितने अत्याचार हुए ये जग जाहिर है। आज कश्मीरी पंडितों की घर वापसी ईमानदारी से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनके रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं। और जितने भी बच्चे आज सड़कों पे हैं, जो कि कांग्रेस, एनसी और PDP की देन है, उनकी वजह से आज बेरोजगारी का बच्चे जगह जगह धरने प्रदर्शन दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर की जो हमारी सियासत है, पूरी तरह हम वचनबद्ध है कि चुनाव से पहले जितने भी बच्चे हैं सबको सरकारी रोजगार जिनसे इन्होंने हटाया है उनको रखा जाएगा। इन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो किराए की भीड़ आपको नजर आ रही है, ये इसमें कोई दम नहीं है। इनके जो नेता थे
मैं कहता हूँ लाल सिंह पूरी तरह घोटाले में पूरी तरह मशरूफ थे। सरकारी जमीनें बेची इन्होंने। जो जिनके साथ ये अलायंस कर रहे हैं गुप्कार गैंग, उन्होंने रोशनी एक्ट के तहत सरकारी जमीनों को, कश्मीर की संपत्ति को बेचा है। आज किस चेहरे को लेकर के ये जा रहे हैं, कौन सी सफाई पेश करेंगे? पहले तो दोनों हाथों से जम्मू कश्मीर की संपत्ति को इन्होंने लूटा है। आज फिर ये चोला बदल के गुप्कार गैंग, अलीबाबा 40 चोर दोबारा से प्रकट हुए हैं। ये जनता बहुत जागरूक है, ये देख रही है। सबसे ज्यादा रोजगार, सबसे ज्यादा योजनाएं, ये विकास जितना भी हुआ जम्मू कश्मीर में से लेकर कन्याकुमारी तक माननीय गौरवशाली प्रधानमंत्री की देन है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। रत्नाकर सिंह जी, इसका जवाब दीजिए कि ये जो भीड़ दिखाई दे रही है इसमें कोई दम नहीं है। कोई दम नहीं है, इससे ज्यादा तो कहीं भीड़ माननीय अमित शाह। ठीक है चंदेल जी, अब जवाब ले लीजिए, जवाब सुन लीजिए। देखिए, जो बीजेपी के राजू जी बोल रहे हैं, ये इनकी बातों से साफ झलक रहा है कि इनको ये डर गए हैं। ये लोग पूरी तरह से, बीजेपी पूरी तरह से डर गई है। और डर का परिणाम ये रहा कि बीच में आपने, करिश्मा जी खुद आपने देखा कि किस प्रकार स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ एक यात्रा के परिदृश्य में मनसुख मांडविया जी चिट्ठी लिखते हैं और यात्रा रोकने के लिए कहते हैं। तो अगर आपका डर नहीं रहता तो आप क्यों हमारी यात्रा को रोकने के लिए कहते? आप तो पूरे देश में एक पत्र लिखते और लोगों को जो एक नीति के हिसाब से आप कोरोना का जो है प्रोटोकॉल मेंटेन करते। तो आपने किया नहीं, सिर्फ एक यात्रा को रोकने के लिए आपके स्वास्थ्य मंत्री पत्र लिखते हैं। हुआ क्या देश में? आपने देखा कहीं कोविड करीब दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये डर गए हैं और इस तरह का क्रियाकलाप कर रहे हैं। आपने देखा बदनाम करने की, राहुल गांधी की यात्रा को बदनाम करने की तमाम कोशिशें किया इन्होंने कहा कि कभी वो 5 स्टार कंटेनर में रहते हैं, तो कभी 50,000 का टी शर्ट पहनते हैं, तो कभी सद्दाम की दाढ़ी रखते हैं। इस तरह का बदनाम करने की तमाम ओछी हरकतें इन्होंने किया। और अभी राहुल गांधी जी एक टी शर्ट में 2 डिग्री 3 डिग्री के सेंटीग्रेड टेम्परेचर में भी एक तपस्वी की तरह भारत का भ्रमण कर रहे हैं, इस सर्दी में भी। तो ये और उसमें एक दिन सुबह सुबह बारिश हो रही थी, जब जम्मू कश्मीर पे यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने रेन कोट पहना, वो भी बामुश्किल, जब बूंदाबांदी हो रही थी तभी तक 1 घंटे के लिए पहना, उसके बाद निकाल दिया। ये इन लोगों ने पूरे देश में ये प्रोपेगेंडा फैलाया कि राहुल गांधी ने वुलन जैकेट पहन लिया। इनको खुद ही नहीं मालूम है कि रेन कोट और वुलन जैकेट में क्या फर्क है। तो आप लोगों को बरगलाने का, गुमराह करने का ये जो कोशिश करते आ रहे हैं, वो देश की जनता देख रही है। अगर वो जानती है कि राहुल गांधी की यात्रा जो है निरर्थक है, कोई उद्देश्य नहीं है, उद्देश्यहीन है, तो क्यों इस तरह की हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में प्रतिदिन, और आज 50 दिन हो गए, लगभग 50 दिन रोज लोग लाखों की संख्या में राहुल गांधी के साथ जुड़ रहे हैं। तो अपने आप में ये दर्शाता है कि राहुल गांधी जी की ये जो भारत जोड़ो यात्रा, ये बहुत अपरंपार सफलता का जो है एक पैगाम दे रही है। और आगे भी जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हम करेंगे, उसमें हम भी बहुत हद तक जो है अपने अभियान को सफल बनाएंगे, और उसके आगे भी जो कड़ी निर्धारित करेंगे उसमें भी हम करेंगे। और 2024 तक जाते जाते देखिएगा, मैं करिश्मा जी बोल रहा हूँ कि देश में एक ऐसा माहौल बनेगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सारे लोग उठ खड़े होंगे और इनको सत्ता से बेदखल कर देंगे। ठीक है, दिनेश कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट है, हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका। जो बात इस समय कांग्रेस के नेता कह रहे हैं रत्नाकर सिंह कि 2024 तक इस यात्रा के दौरान ही ऐसा माहौल बनेगा कि बीजेपी टूट जाएगी और तमाम जनता बीजेपी के खिलाफ होके कांग्रेस को सत्ता पे बिठाएगी, आप कैसे देखते हैं इसे? जी देखिए, अभी कहना बहुत मुश्किल है कि इस यात्रा का इम्पैक्ट क्या होगा। अभी मैं उसी स्पॉट पे हूँ जहाँ राहुल गांधी अभी 5 मिनट के बाद पहुंचने वाले हैं। ठीक है, जम्मू में ये सतवारी चौक में जो इनका जो एक रैली है वहां पे होगी। तो जम्मू में जब अभी इनकी एंट्री है, तो मैं पिछले 2-3 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। यात्रा में एक प्लस पॉइंट हुआ कि कांग्रेस के वर्कर को उन्होंने रिवाइव किया है, जो उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल, मोराल जो उसकी बूस्टिंग किया, मोराल बिल्कुल डाउन था, उसको बूस्ट किया। लेकिन ये कहना कि 24 में इसका कोई इम्पैक्ट होगा, इट इज टू अर्ली, बहुत जल्दी है इस यात्रा के इम्पैक्ट के बारे में कुछ कहना। लेकिन इतना है कि यात्रा ने, कांग्रेस के वर्कर ने एक उत्साह भर दिया है, लेकिन इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा बहुत जल्दी है किसी भी कंक्लूजन के पहुंचना। अभी जम्मू में मैं देख रहा हूँ कि इसका बहुत ज्यादा कोई इतना इम्पैक्ट जम्मू रीजन में तो अभी तक नहीं लग रहा है कि कांग्रेस
कोई बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगी। हाँ, कांग्रेस ने अपने वर्कर को पूरा यूटिलाइज किया, उसकी सर्विस यूटिलाइज किया, उसने एक उत्साह भर दिया और वर्कर एक्टिव हो गया। और 2-3 सालों में अगर कांग्रेस एक्टिव रहती है तो इसका कांग्रेस को आने वाले चुनाव में फायदा होगा, लेकिन इतना बड़ा अभी नहीं कह सकते। लेकिन दिनेश जी, क्या लगता है जिस तरीके से अभी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इसके बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो एक और यात्रा का ऐलान किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को यात्रा के जरिए जो रिस्पांस मिल रहा है उसके लिए एक बूस्टर के तौर पे है कि वो 2024 में इस भीड़ को वोटर्स में कन्वर्ट कर सकेगी, या फिर कहीं ना कहीं जो जमीन पर थोड़ी कमजोरी हो रही थी वो वापस फ्लो में आ पाएगी? सबसे मुझे लगता है सबसे जो एक मात्र जो उद्देश्य है इस यात्रा का कि अपने वर्कर को एक्टिव रखना, अपने वर्कर को काम में लगाए रखना। क्योंकि 26 को ये 30 को यात्रा खत्म होगी, इसके बीच में इन्होंने हाथ से हाथ जोड़ अभियान शुरू कर दिया। तो मकसद यही है कि वर्कर को एक्टिव रखना, ताकि वर्कर एक्टिव रहे, वर्कर डिमोरलाइज ना हो। तो इससे जब चुनाव आएंगे तो वर्कर ऑलरेडी एक्टिव होगा और पार्टी को थोड़ा बहुत फायदा होगा। लेकिन उस लेवल पे अभी इस यात्रा का कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मैं जम्मू में तो नहीं देख रहा कि आप कहें कि यात्रा का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। लेकिन ये है कांग्रेस का वर्कर एक्टिव हो गया और लोग फिर एक बार कांग्रेस के प्रति देखना शुरू हो गए। बीजेपी के लिए क्या चुनौतियां देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी तो लगातार हमलावर है भारत जोड़ो यात्रा पर, और वो कह रही है कि ये यात्रा अभी राजू चंदेल जी ही कह रहे थे कि इस भीड़ में बिल्कुल दम नहीं है, इसमें कोई ताकत नहीं है, ये सब दिखावे का प्यार दिखाया जा रहा है जनता से। नहीं, ये तो उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती हैं। लेकिन ऐसा है कि ठीक है, बीजेपी के लिए अभी बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, यात्रा इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाई है कि बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन जाए। लेकिन है कि कांग्रेस का वर्कर सिर्फ एक्टिव हुआ है और बाकी पार्टीज को जिस तरह से कांग्रेस जोड़ने का प्रयास कर रही है, नॉन बीजेपी अलायंस बनाने का प्रयास कर रही है, अगर कांग्रेस उसमें जम्मू में तो ऐसे ही कांग्रेस सफल होती नहीं दिखाई दे रही है। कश्मीर वैली में ऐसा क्या होगा कि देखते हैं, जब कश्मीर में यात्रा एंटर करती है तो क्या वहाँ लोगों को कांग्रेस मोबिलाइज कर पाएगी या नहीं। देश में भी मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अपने वर्कर को एक्टिव कर दिया है। लेकिन देश में तो अगर हम देश की बात करें ना, तो आप देखिए आम आदमी पार्टी या ममता बनर्जी या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये यात्रा से इन्होंने दूरी बनाई है। तो यात्रा का जो एक और मकसद था कि सभी पॉलिटिकल पार्टी को एक मंच पे लाना, नॉन बीजेपी पार्टीज को एक स्टेज पे लाना, तो यात्रा नॉन बीजेपी पार्टीज को भी एक स्टेज पे नहीं ला पाई है। ठीक है, राजू चंदेल जी, क्या लगता है कोई चुनौती नजर आ रही है? क्योंकि विपक्षी एकता को लगातार एकजुट करने की कोशिश कांग्रेस इस समय कर रही है, इनविटेशन भी दिया गया है सबको जम्मू कश्मीर आने का। देना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने कहा यात्रा रोकने का, तो माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने अपने मंत्रालय को जो कोविड के केस बढ़ रहे थे उसके मद्देनजर कहा था, इनको सलाह दी गई थी, कोई भाजपा ने इनकी रैली नहीं रोकी। रैली तब रुकती जो इन्होंने काला कानून बनाया जाता जम्मू कश्मीर के लिए, ये लगातार से पार ही नहीं कर पाते बगैर वीजा लिए, जो सिस्टम इन्होंने तय किया गया था। तो शुक्र कीजिए आज इनकी रैली को केंद्र सरकार ही सपोर्ट कर रही है, सुरक्षा का मामला हो कुछ भी हो, इनकी रैली से हमें कोई परहेज नहीं है। और जो मंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं जनता को, और जो गुप्कार गैंग है इनका, मैं उसको गुप्कार गैंग कहता हूँ, उसको जो दिखा रहे हैं मंगेरी लाल के हसीन सपने, उन हसीन सपनों को बहुत पहले से देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के वहां के रिफ्यूजी जिन्हें आज तक न्याय नहीं मिला, वाल्मीकि समाज जिन्हें आज तक न्याय नहीं मिला। अभी कल ही की बात है, हम लोगों ने प्रयास किया, माननीय गौरवशाली प्रधानमंत्री के 20 साल से भी ज्यादा कच्चे सफाई कर्मचारी थे, उनको पक्का करा के नौकरी दी गई है। आज भी पिछले इनके शासन काल में वाल्मीकि समाज का अगर कोई बच्चा गंदगी का काम करता था और अगर उसने दिल्ली में कहीं ट्रेनिंग ले लिया तो डॉक्टर का किसी भी चीज का बड़े अधिकारी नहीं बन सकता, वो सफाई कर्मचारी ही बनता। इनकी जो कथनी करनी में बहुत फर्क था। आज आप देखें पूरे देश में जितना विकास कार्य माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गडकरी जी ने सड़कें, ब्रिज, सुरंगें, जिस तरीके से सेना को आसानी के साथ साजो सामान पहुंचाया जाता है, इनके समय में नहीं था। इन हैंड उनको फ्री कर दिया गया है। अगर दुश्मन देश की तरफ से गोली चलती है तो हमारे देश की तरफ से 10 गोलियां चलती है, दुश्मन देश को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। मैं यही कहना चाहूंगा, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं, ये दिखाना बंद करें। इनके पास कोई जमीन, कोई आधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कुछ है काम करने के लिए और उन्होंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी अपनी काबिलियत के ऊपर आएगी, अपने विकास के कार्यों के ऊपर आएगी। कांग्रेस कहीं तक उसका कोई
विकास से सरोकार नहीं है। ये लोग आज जब इनकी जमीनें खिसक गई हैं तब घर से बाहर निकले हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2024 का जो चुनाव होगा, अब से पहले जो महाभारत के युद्ध हुए इनका सामना किसी अभिमन्यु से हुआ होगा। इस वक्त इनका 2024 में अर्जुन के साथ होगा, जो इनके जितने गुप्कार गैंग है। ठीक है, रत्नाकर सिंह जी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। नरेंद्र मोदी जी अर्जुन बन करके विध्वंस करेगा और ये भारत ठीक है, जवाब छोड़ो यात्रा शुरू करेगा। रत्नाकर सिंह जी।